हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बीएमसी, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा बिल्डिंग स्टोन। इससे पहले भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, लाइक हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट। उसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे रखी हुई है। ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं मल्टीपल टाइम्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ टेस्ट इज़ परफॉर्म टू डिटरमाइन। और ऑप्शंस आर ड्यूरेबिलिटी, क्रशिंग स्ट्रेंथ, वियर एंड सॉल्युबल मिनरल। स्टोन पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं जो हमारे होते हैं। तो इसमें से स्मिथ टेस्ट हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? स्मिथ टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन सॉल्युबल मिनरल। कोई भी सॉल्युबल मिनरल अगर हमारा स्टोन में होता है, एग्रीगेट में होता है, तो हम स्मिथ टेस्ट से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे होता है, इसमें क्या चीज़ होती है? दिस इज़ टू चेक वेदर द स्टोन कंटेन एनी मडी सब्सटेंस। ओके, तो हम इसमें क्या चीज़ रखते हैं? जो सैम्पल ऑफ स्टोन होता है उसको हम डिस्टिल्ड वाटर में 24 आवर्स के लिए हम उसमें डाल देते हैं। देन वी ऑब्ज़र्व, तो उसमें जो भी सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं उसकी क्वांटिटी हमें पता लग जाती है, एंड देन वी कैन रिमूव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम अलाउएबल लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू फॉर हाई क्वालिटी ऑफ सरफेस कोर्स। अब इस सरफेस कोर्स की बात कर रहा है एंड लॉस एंजल्स टेस्ट की बात कर रहा है। लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू जो सरफेस कोर्स के लिए होता है, इट इज़ 30%। इट इज़ वॉट 30% फॉर हाई क्वालिटी, एंड ये 45% से टू 30% इसकी रेंज होती है। वेयरिंग कोर्स की बात करें तो 30% आएगा, अदर देन वेयरिंग कोर्स की बात करें तो 45% आएगा। ओके, लेकिन यहाँ इसने क्या पूछा है? सरफेस कोर्स पूछा है। सरफेस मतलब वेयरिंग कोर्स एंड हाई क्वालिटी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ लोडिंग अप्लाइड इन अ क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो रेट ऑफ लोडिंग इज़ 40 टन पर मिनट। अब ये जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, दिस इज़ फॉर स्टोन और एग्रीगेट। अगर ब्रिक्स की बात होगी उसमें भी, क्योंकि हमारा टेस्ट होता है कंप्रेसिव टेस्ट, तो वहाँ पे 14 वहाँ पे जो वैल्यू होती है दैट इज़ 14 टन पर मिनट, जो हम आगे देखेंगे जब ब्रिक का चैप्टर स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे ये क्या है? 40 टन पर मिनट। ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है जो मैंने इसमें अभी ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल फील्ड टेस्ट कैरीड आउट टू डिटरमाइन डेटोरेशन ऑफ स्टोन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। जैसे अभी मैंने बताया था कि स्मिथ टेस्ट क्या था, वो सॉल्युबल मैटर निकालने के लिए होता था, एंड उसमें हम क्या चीज़ करते थे? स्टोन को पानी में इमर्ज करते थे। ये हमें दिख गया, स्टोन व्हेन इमर्ज इन वाटर, इसकी हिंट मिल गई है। मतलब कौन सा टेस्ट है? स्मिथ टेस्ट है। अच्छा, मोर हार्डनेस टेस्ट हमारा हार्डनेस के लिए होता है। डिफरेंट स्टोन्स के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होती है। लीस्ट हार्डनेस इज़ फॉर टैल्क, एंड फॉर मोस्ट हार्डनेस इट इज़ डायमंड, एंड अदर भी होते हैं इसमें। टफनेस हमारा इम्पैक्ट टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन अ रॉक मास रेटिंग, the rock having value range between 41 to 60, what will be the rate? तो 41 to 60 अगर रेंज है तो ये रॉक मास रेटिंग कौन सी आएगी? इसकी रेंज होती है, पहली बात तो हम देखते हैं कि कहाँ से शुरू होता है। अगर हम वेरी गुड की बात करें, जो वेरी गुड है, वेरी गुड की रेंज हो जाएगी 81 to 100। वेरी गुड की बात करें, अगर हम गुड की बात करें, गुड रॉक, तो इट इज़ 61 to 80। ओके, 61 to 80 है। फिर उसके बाद आता है फेयर रॉक हमारी क्या हो जाएगी? फेयर रॉक हमारी हो जाएगी 41 to 60। ओके, ये फेयर रॉक हो जाएगी। देन पुअर रॉक इज़ 21 to 40, एंड आफ्टर द वेरी पुअर इट इज़ लेस देन 20। तो मैंने सारी रेंजेस बता दिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 41 to 60 हमारा किस में आ जाएगा? फेयर में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रैटिफिकेशन इज़ वेग ऑन अननोटिसेबल। सो हमें एक चीज़ पता है, जो सेडिमेंट्री रॉक होती है वो क्या होती है, उसमें हमें स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि लेयर्स दिखती हैं। सो शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये तीनों ही हमारी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। लेकिन कौन सी रॉक है जिसमें स्ट्रैटिफिकेशन अननोटिसेबल है, देन इट इज़ अ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है जो अननोटिसेबल स्ट्रैटिफिकेशन दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग हैमर इज़ यूज्ड फॉर। सो स्पेलिंग हैमर जो हमारा यूज़ होता है दैट इज़ यूज फॉर रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। और ड्रेसिंग क्या होती है, ड्रेसिंग इज़ डन आफ्टर क्वेरिंग। जब क्वेरिंग हो जाएगी, ड्रेसिंग मतलब इसको जो उसके एजेस हैं उसको अच्छे से क्लीन करना, एक यूनिफॉर्म शेप में लाना, तो ड्रेसिंग हमारा वो होता है। तो जब रफ ड्रेसिंग हमारी होती है दैन इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पेलिंग हैमर। नेक्स्ट, लेटराइट इज़ यूज्ड इन। सो लेटराइट जो हमारा यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन कार्विंग एंड ऑर्नामेंटल वर्क। सो इट इज़ यूज्ड इन कार्विंग एंड ऑर्नामेंटल वर्क। एंड लेटराइट इज़ द टाइप ऑफ आर्गिलेशियस रॉक। ये भी बहुत बार पूछा गया है, सो इसको ध्यान रखना है कि लेटराइट इज़ अ टाइप ऑफ आर्गिलेशियस रॉक। जैसे सिलिसेशियस रॉक होती है, कैल्सेरियस रॉक होती है, ऐसे ही लेटराइट, क्योंकि ये पूछा गया है, एक कन्फ्यूजन पॉइंट भी रहता है। सो ये क्या है हमारी आर्गिलेशियस रॉक। एक क्वेश्चन और इसमें हो गया है, आर्गिलेशियस रॉक, सो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्ज़ाइट। सो वैसे हम स्टोन की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सो अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वार्ट्ज़ाइट की बात करें, सो इट इज़ इन द रेंज ऑफ specific gravity, it is whether it is 2.8, 2.85, 2.9, ओके, एंड 2.7 to 2.65। सो कौन सी रेंज में आएगी, तो इट इज़ 2.65। तो ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्या होती है, क्वार्ट्ज़ाइट होती है। जनरली हम 2.7 तक लेके चलते हैं किसी भी स्टोन के लिए, एक गुड स्टोन की बात करें तो। ओके, सो ये होता है। एंड और यस, देन नेक्स्ट, केमिकली मार्बल इज़ डैश रॉक। अब केमिकली की बात हो रही है। अगर हम मार्बल की बात करें, इट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक, वी नो दैट। बट यहाँ पे क्या पूछा है, केमिकली पूछा है। केमिकली पूछा है तो ये कैल्सेरियस रॉक है। एंड मार्बल किससे बनता है मेटामॉर्फिक, लाइमस्टोन से, लाइमस्टोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कार्बोनेट मिनरल। कौन सा मटेरियल वो है जो कार्बोनेट मिनरल नहीं है। डोलोमाइट भी है, कैल्साइट भी है, मैग्नीसाइट भी है, कौन सा नहीं है, हेलाइट नहीं है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ मिनरल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ये कहाँ से आता है, सोडियम क्लोराइड से आता है, NaCl। ओके, सोडियम क्लोराइड से मिनरल आता है, ये कार्बोनेट का नहीं है। नेक्स्ट, मैक्सिमम परमिसिबल वेयरिंग स्टोन फॉर रोड वर्क। अगर हम रोड वर्क की बात करें तो इट इज़ 2%, और जनरली बात करें तो इट इज़ 3%। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लिया, इसने स्पेसिफिक कर दिया रोड वर्क के लिए, देन इट इज़ 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आइडियल एज फाउंडेशन ऑफ डैम एज इट इज़ प्रोन टू डिसोल्यूशन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज़। सो कौन सा, ग्रेनाइट तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये तो यूज़ कर सकते हैं। सैंडस्टोन भी। लाइमस्टोन एक ऐसा स्टोन है जो हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि दैट इज़ प्रोन टू फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉर्म। अब बेयरिंग कैपेसिटी की बात कर रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ ग्रेनाइट, जो इसकी होती है 70 to 130 kg/m²। अभी हम आगे देखेंगे भी, न्यूटन पर mm², सॉरी, कितनी होती है, 70 to 130 न्यूटन पर mm²। ओके, अब इस न्यूटन पर mm² की जगह दूसरी यूनिट भी हो सकती है, वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज़ डन। अभी मैंने बताया था ड्रेसिंग क्या होती है, आफ्टर क्वेरिंग। नेक्स्ट, रॉक बिहेव एज डैश मासेस टूवर्ड्स द ऑपरेटिंग स्ट्रेस। सो इट बिहेव एज अ इलास्टिक मासेस। ओके, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये लर्न करने के ही होते हैं। नेक्स्ट, द क्लीवेज इज़ अ मोड ऑफ फोल्डिंग। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज़
It is a process wherein all internal movements are along shear plane which do not change their position during entire process. Okay, next, it is a process wherein all internal movements are along shear plane which change their position during the process. Yes, it does change their position during the process. तो फर्स्ट तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला। तो जो ऑप्शन में फर्स्ट नहीं है तो हमारा आंसर तो पहली बार डी हो गया। इससे क्या हो सकता है कि हम ऑप्शन से ही अपना आंसर निकाल सकते हैं, एंड इससे हमारा टाइम भी सेव होगा। बट फर्दर भी देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन क्या है। द प्रोसेस इन्वॉल्व डायलेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा डायलेशन होगा वो क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, और लेटरल कंप्रेशन हमारा किस में होगा, एंड इन्वॉल्व्स कंप्रेशन इन द लेटरल डायरेक्शन। ओके, डायलेशन हमारा वर्टिकल में होगा, एंड जो लेटरल डायरेक्शन में हो गया क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट, अभी मैंने बताया 70 to 130, लेकिन इसमें यूनिट देखो, यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, mn पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो mn पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन पर, जस्ट अ मिनट, या दिस इज m, एंड इट इज़ इक्वल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। कौन सी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक नहीं है, सो बेसाल्ट नहीं है, बेसाल्ट इज़ अ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब डिफरेंस क्या होता है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में, इंट्रूसिव क्या होती है, शैलो डेप्थ पे फॉर्म होती है, एंड जो एक्सट्रूसिव होती है वो हमारा थोड़ा सा बाहर की तरफ फॉर्म होती है रॉक्स। सो बेसाल्ट ट्रैप हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक। ये क्या हो जाएगा, बेसाल्ट इज़ अ एक्सट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव, ओके, एक्सट्रूसिव रॉक हो जाएंगी। एंड ग्रेनाइट, डियोटाइट, गैब्रो, ये हमारी क्या है, ये हमारी इंट्रूसिव रॉक है, शैलो डेप्थ पे फॉर्म होती हैं। Which of the following stone is recommended for which of the following is recommended for what, for road metal work। अब road metal work की बात कर रहे हैं, then it is quartzite हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, the surface of erosion or non-deposition that separate the younger rock formation from the older rock formation। so इसको क्या बोलेंगे, unconformity बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनकन्फॉर्मिटी। जहाँ पे क्या होगा, द सर्फेस ऑफ एरोजन दैट सेपरेट्स द यंगर रॉक फ्रॉम द ओल्डर रॉक, इट इज़ अनकन्फॉर्मिटी। इन मैफिक टाइप ऑफ इग्नियस रॉक द परसेंटेज ऑफ सिलिका इज, इट इज़ 45 to 55%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट। सो कौन सा ड्रिलिंग इक्विपमेंट नहीं है, जैक हैमर भी होता है, शॉर्ट ड्रिल होता है, ड्रिफ्टर होता है, रिपर इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट, इससे ड्रिल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, मोर स्केल की बात करें, अ स्क्रैच विद द एड ऑफ फिंगर नेल इंडिकेट अ हार्डनेस इन द रेंज। अगर किसी भी स्टोन पे हमने स्क्रैच करा और उससे नेल फिंगर का मार्क आ गया, सो कितनी हार्डनेस होगी, क्या रेंज होगी, सो 2 to 3 उसका हमारा हार्डनेस होगा। ओके, सो 2 to 3 क्या होगा, हमारा हार्डनेस होगा। बाकी हार्डनेस की रेंज हमें पता ही होनी चाहिए। टैल्क मैंने बता दिया था कि टैल्क सबसे कम हार्ड होता है, एंड डायमंड सबसे मोस्ट हार्डेस्ट होता है। ओके, देन जो इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्टली क्वेश्चन में पूछे गए हैं, क्वार्ट्ज़ाइट की हमेशा पूछता है। ओके, मोस्टली कई बार पूछा गया है, क्वार्ट्ज़ाइट की 7 होती है, ठीक है, एंड टोपास की पूछा है, इट इज़ 8, एंड जिप्सम की बहुत बार पूछा है, इट इज़ 2। ओके, देन एपेटाइट इज़ 5, बट ऐसे और भी हैं, आप देख लेना, इसका पूरा टेबल होता है, लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज़ कौन सा स्टोन कहाँ पे यूज़ होता है, सो वी हैव टू मैच द कॉलम। सो सबसे पहले रफ स्टोन की बात कर लेते हैं।
बेलास्ट, ऑर्नामेंटल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सो जो शॉर्ट आंसर है कि चौक तो भाई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के ही काम आएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें लाइम होता है और लाइम हमारा सीमेंट में यूज़ होता है। तो डी का तो 3 होना चाहिए, विच इज़ ऑप्शन डी। वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। और देख लेते हैं, चलो मार्बल हमारा ऑर्नामेंटल, मार्बल की बात करते हैं। डी का क्या आना चाहिए? सॉरी, डी का 2 आना चाहिए, माय बैड। डी का क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ओके। देन उसके बाद ब्लास्ट हमारे जो रेलवे स्टिपर्स में होते हैं, दैट इज़ उसमें क्या यूज़ होता है हमारा? ग्रेनाइट, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो बी का 3 हो गया, डी का 2 हो गया। ऐसे तो ऑप्शन सी सही है इसमें। एंड देन मार्बल इज़ यूज इन ऑर्नामेंटल वर्क, येस। एंड रफ स्टोन हमारा क्या होगा? लेटराइट होगा। सो इससे ऑप्शन क्या हो गया? A4, B3, C1, D2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ पुअरली वेदरिंग कैल्शियम कार्बोनेट इन सैंडस्टोन। पुअरली वेदरिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारा कौन सा टेस्ट यूज़ होता है? पुअरली वेदरिंग कैल्शियम कार्बोनेट इन सैंडस्टोन। तो हमारा कौन सा टेस्ट होगा? एसिड टेस्ट होगा, ओके। पुअरली वेदरिंग की बात हो रही है ना, देन हमारा एसिड टेस्ट यूज़ होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लाइटेस्ट पोरोसिटी। अगर हम लाइटेस्ट पोरोसिटी की बात करते हैं, देन इट इज़ लूज सैंड एंड ग्रेवल। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे फर्स्ट चैप्टर्स पे से थे। सो ये वो क्वेश्चंस हैं। अब जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इग्नियस टाइप, सेडिमेंट्री टाइप, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये तो सबको ही आते हैं। बट ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारा एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होता है। सो इसीलिए मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हर चैप्टर के। ऐसे ही बीएमसी के अदर चैप्टर्स भी मैं लेके आऊँगी, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू सो मच।